हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन। बताइए कि आकृति में दिए गए निम्न में से कौन कौन से युग्म समरूप है। इस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपकी आकृति में पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ देखो। यहाँ पे आपके पास ए बी सी त्रिभुज दिया और साथ में पी क्यू आर त्रिभुज दिया है। तो आपने यहाँ देखा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे आपके पास जो कोण ए है वो किसके बराबर है, कोण पी, और प्रत्येक कितने का है, 60 डिग्री है। तो ये भी कोण है आपके पास, कोण को एंगल से डिनोट करते हैं। इसी तरह कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर, और ये भी आपके पास 80 डिग्री है, दोनों बराबर है। ये भी कोण है आपके पास। और यहाँ पे कोण जो सी है वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है, और प्रत्येक कितने के, 40 डिग्री। तो ये भी कोण है आपके पास। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, तो इसके एबीसी के कोण आपने इधर को लिखना है, इधर उधर नहीं करना है। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसी तरह पी क्यू आर इस साइड को है, तो पी क्यू और आर कोण आपने इधर को लेना है। तो आपके पास जो ये संगत कोण है वो बराबर आ रहे हैं, यानी कि आपके पास संगत कोण बराबर आए, तो संगत कोण बराबर आने से जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप का निशान ये होता है आपके पास। किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से नियम द्वारा, ट्रिपल ए गुणधर्म द्वारा। तो आपके पास ट्रिपल ए गुणधर्म द्वारा ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग समय। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। तो दूसरा क्वेश्चन में आकृति देखो, यहाँ पे जो भुजाएं दे रखी है, तो भुजाओं के लिए क्या पढ़ा था हमने थ्योरी वाले पार्ट में कि भुजाएं इनकी कैसी होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए, और संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें क्या है आपके पास, जो ए बी का रेशियो है वो किससे लेंगे आप, क्यू आर के रेशियो से लेंगे, क्यू आर के। तो ए बी कितना है आपके पास, 2 है, और क्यू आर कितना है, 4 है। जब इसको काटोगे तो कितना है, 1/2 आया। इसी तरह बी सी का रेशियो किससे लेना है आपने, पी आर से लेना है। तो बी सी कितना है आपके पास, 2.5, और पी आर कितना है, 5। तो 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5, तो ये भी हो गया 1/2। इसी तरह आपके पास ए सी का अनुपात किससे लेना है आपने, पी क्यू से लेना है। तो आपने ये ध्यान रखना है, 3/6। जैसे आपने पहले इस पे नजर दौड़ानी है और देखना है कि किसका अनुपात लेने से वो बराबर आ सकता है। तो जैसे 3 और 6 है, वैसे 2 और 4 है, 2.5 का दुगुना 5 है, तो इस तरह लेना है आपने। और ये क्या हो गया आपके पास, 1/2। तो आपने देखा कि जो भुजाएं है वो कैसी है, आपने लिखना है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपात में हैं, भुजाएं समानुपात में है। तो अतः जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये भी भुजा है आपके पास, और भुजा को ऐसे डिनोट करते, ये भी भुजा है आपके पास, और ये वाली भी भुजा है। तो आपके पास कौन से गुणधर्म द्वारा हुआ ये समरूप, ट्रिपल एस गुणधर्म द्वारा। तो आपने ये ध्यान रखना है, ट्रिपल एस गुणधर्म द्वारा ये क्या हुआ, समरूप हुआ। इसी तरह आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे पहले नजर दौड़ाओ, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, परंतु ये इसका 2.7 की तुलना इससे करेंगे आप 5 से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ में इसमें क्या है आपके पास, ये भुजाएं हैं, तो इनका समानुपात देखना पड़ेगा आपको। एल पी का रेशियो किससे लेंगे आप, डी एफ से। तो एल पी कितना है आपके पास, 3, और ये कितना है, 6। जब काटोगे तो कितना है, 1/2।
इसी तरह MP का रेशो किससे लेंगे आप, DE से लेंगे, तो ये आया आपके पास 2/4, तो ये भी आ गया 1/2। परंतु जो LM का रेशो है वो किससे लेंगे आप, LM का रेशो आप लेंगे ये EF से, तो ये आया आपके पास 5 और ये आया 2.7, तो ये कटता है नहीं। तो आपने देखा कि जो भुज संगत भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपात में नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज DEF के। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। ये वाला है आपके पास, यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लो, पहले MNL व त्रिभुज PQR में। इसमें देखो आप नंबर 1 पे तो आपको जो MN का रेशो किससे लेना है, आपको MN का रेशो लोगे आप PQ से। तो MN कितना है आपके पास, 2.5 है, और ये कितना है 5, तो 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी 5, तो ये 1/2 आया। और आपके पास जो संगत कोण है वो भी बराबर है, M कोण Q के बराबर है, और ये प्रत्येक कितने का है, 70 डिग्री का है। तो ये आपके पास कोण हो गया, और ये आपके पास भुजा होगी। और अब आपने यहाँ देखना है ML का रेशो किससे लेना है, आपने ML का रेशो लेना है आपने QR से। ML कितना है आपके पास 5, और ये कितना है 10, तो जब काटोगे तो 1/2 आया। तो आपने देखा कि जो भुजाएं हैं वो समानुपात में है और कोण बराबर है। तो आप क्या बोलोगे कि त्रिभुज MNL है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के, कौन से नियम द्वारा, SAS गुणधर्म द्वारा, SAS गुणधर्म द्वारा, ये समरूपता का गुणधर्म है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है आपको कि जो कोण ए, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। तो पहले आपने नजर दौड़ानी है इस पे कि देखो 2.5 का दुगुना 5, 3 का दुगुना 6, तो ये बात बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे AB का रेशो किससे लेंगे आप, DF से लेंगे। तो AB कितना है आपके पास 2.5 है, और DF कितना है 5 है, तो ये आया 2.5 दूनी 5, तो 1/2। इसी तरह आपके पास कोण A किसके बराबर है, कोण F के, और प्रत्येक कितने का है 80 डिग्री का है, तो ये कोण हो गया आपके पास। और ये आपके पास भुजा मान ली आपने। और अब आपने देखा है कि जो BC का रेशियो है वो किससे लेंगे, EF से लेंगे। तो BC कितना है आपके पास 3, और ये कितना है 6, 1/2। तो भुजाएं भी समानुपात में आ गई, और कोण आपके पास बराबर आ गया। तो आप क्या बोलोगे, जो त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप है, त्रिभुज DEF के, और कौन से गुणधर्म द्वारा है ये, SAS गुणधर्म द्वारा, दोनों समरूप है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। तो ये क्या दिया है आपको, त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, इसमें क्या है आपके पास, जो आपके पास कोण D है वो किसके बराबर है, नहीं है बराबर। चलो देखते हैं बराबर है कि नहीं, 80 और 30 हो गया 110, 80 और 30 हो गया आपके पास 110, और ये हो गया आपके पास 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया, और 70 और 80 हो गया 50, और ये हो गया 30 डिग्री। इस तरह भी देखना है आपने साथ में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है। तो कोण डी किसके बराबर है, कोण पी के बराबर, और प्रत्येक कितने का है 70 डिग्री का है, तो ये कोण हो गया आपके पास।
और आपके पास जो कोण ई है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के, और प्रत्येक कितने का है, 80 डिग्री का, ये भी कोण है आपके पास। और कोण एफ किसके बराबर है, कोण आर के, और प्रत्येक है 30 डिग्री का, तो ये भी आपके पास कोण है। तो आप क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज डी ई एफ है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन से नियम द्वारा, कौन से नियम द्वारा, ट्रिपल ए नियम द्वारा, यानी कि कोण कोण गुणधर्म द्वारा, गुणधर्म द्वारा। तो इसके साथ आपका ये प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन एक जो है वो समाप्त होता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक एक नंबर में कई बार एचपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, प्लेलिस्ट अच्छे से देखें, हर एक चैप्टर की वीडियो आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी, और अच्छे से अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।